वर्ण्यं मया दृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां। दोस्तों, गीता का ये अध्याय है 4 आणि त्यातील श्लोक आहे 13. तिथं म्हटलेलं आहे चातुर्वर्ण्यम म्हणजे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मण यानी जो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता रहता है, वो किसी पद की अपेक्षा नहीं करता. और वहाँ के आगे दिया है मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. इसका मतलब गुण और कर्मों के अनुसार ये 4 वर्णों की रचना सृष्टि के आरंभ में की थी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा. फिर भी मैं अकर्ता हूँ, ऐसा विद्वत अकर्ता और मैं व्ययम, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा. अभी चातुर्वर्ण की बात आपको बताता हूँ. इस चातुर्वर्ण गीता के श्लोक में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है गुण कर्म विभागशः, यानी सृष्टि के आरंभ में गुण और कर्म देखकर इस चातुर्वर्ण की लोगों की रचना की थी. ना कि तुम्हारे जन्म से कोई ब्राह्मण होता, जन्म से कोई क्षत्रिय होता, ना ही कोई जन्म से वैश्य होता, ना ही कोई जन्म से शूद्र होता. अब इसमें ब्राह्मण फल की अपेक्षा किए बिना जो कर्म करते रहते, ना धन की अपेक्षा करते हैं, ना किसी पद की अपेक्षा करते हैं, ना किसी सम्मान की अपेक्षा करते हैं, बस ब्रह्म के पीछे, ब्रह्म के लिए खुद एक ब्रह्म ज्ञान देते रहते हैं और बिना कुछ लिए बिना कर्म करते रहते हैं, वही ब्राह्मण है. और क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी जैसे क्षत्र और क्षत्रिय योग है, क्षत्रज्ञ यानी आत्मा और क्षत्र यानी पंचतत्व का शरीर. जो क्षत्र की रक्षा करते हैं, मनुष्य की रक्षा करते हैं, जो संहारक है या किसी बुरे शक्तियों से, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं. ना कि कोई जन्म से क्षत्रिय है, ये उसके गुण और कर्मों के अनुसार है. ये गीता में स्पष्ट लिखा है 4 अध्याय और 13वें श्लोक में. उसके बाद आते हैं वैश्य. वैश्य यानी जो हर कुछ जो भी करते हैं उसका मुआवजा लेते हैं, उन्हें वैश्य करते हैं. वो व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं और समाज को वो देते हैं, उसके बदले में धन लेते हैं, उन्हें वैश्य कहते हैं. भले तुम जन्म से ब्राह्मण हो और उद्योग धंधा कर रहे हो, कुछ देते हो और उसका मुआवजा लेते हो, तो तुम वैश्य हो, ना कि कोई ब्राह्मण हो. ब्राह्मण एक जात का नाम इसलिए दिया, जैसे कोई एक प्रोडक्ट होता है मार्केट में, वो बहुत चलता है, तो वो किसी नाम फेमस होने के बाद वो नाम कोई अपने किसी बच्चे का नाम रखता है. इसका मतलब वो बच्चा वो है ऐसा तो नहीं है. कोई अपने बच्चे का नाम रखता है, अर्जुन रखता है, राम रखता है, कृष्ण रखता है, कोई तैमूर रखता है. ऐसे बहुत सारे नाम रखने का मतलब होता है कि वो, और इसमें फर्क है. नाम और विशेषण, ये विशेषण है, यानी विशेष गुण और कर्मों के अनुसार की गई रचना. और जो दिए गए वो जाति का नाम है, वो जात जन्म से है और ये विशेषण है. इसीलिए चातुर्वर्ण ही हिंदू धर्म में बताया गया है. रही बात शूद्र की, शूद्र और रुद्र इनसे ज़रा मिलाप होता है. ये शूद्र और रुद्र जैसे गण की तरह होते हैं. ये क्या होते हैं, एक समाज की, देश की सेवा करने में तत्पर होते हैं. दे आर सर्विस प्रोवाइडर. आज के ज़माने में सर्विस प्रोवाइडर जितने भी है वो शूद्र है. ये 4 वर्णों में दुनिया के हर एक देश, हर एक दुनिया की हर एक धर्म ये 4 वर्ण के अनुसार ही चलते हैं. बस ये 4 वर्ण हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से पहचाने जाते हैं. तो कोई और धर्म में उसे अलग अलग तरीके से ब्रांचेस बना के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अब एक बात आपको फिर से बताता हूँ कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. इसका मतलब गुण और कर्मों से आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जाने जाते हैं, ना कि जन्म से. ये आपको याद रखना है. और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ. धर्म हिंदू हो या कोई भी, अगर भारतीय राष्ट्र को आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू की डेफिनेशन गलत तरीके से पेश की जा रही है. जो दूसरों धर्मों का तिरस्कार करता है वो हिंदू है ऐसा माना जाता है. जो दूसरों पर हावी होता है वो हिंदू है ऐसा माना जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हिंदू धर्म सबकी रक्षा करता है, सबका ज्ञान देता है और सबके साथ व्यवहार करता है. और हिंदू धर्म यानी गीता में जो दिया उसका अनुकरण अगर सारे भारतीय करते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र बनता है. यही आपको चातुर्वर्ण व्यवस्था अप्लाई की जाती है तभी ये हिंदू राष्ट्र बनता है. अब इतनी जाति पाति में आपको लगाया गया, आपको डिवाइड एंड रूल किया गया है. हर भारतीय को जाति में विभागा गया है. जैसे मराठों को कुणबी मराठा और सादा मराठा,
इसमें दो विभाग हो गए, मतलब क्या, डिवाइड, और फिर उसके ऊपर राज करो। ये स्वार्थी हिंदुत्व है। असली हिंदुत्व है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था भी अप्लाई करनी पड़ेगी और विशेषण के नाम से ही करनी पड़ेगी, ना कि जात के नाम से। आपको जाति के संविधान में आपको कायदा कानून, हर एडमिशन लिया तो चाहिए पहले कोई जात पूछता है, अगर कहीं फॉर्म भरना है तो जात पूछता है। अगर आपको जात लिखना ही है तो खुद की जात, हर कोई अपने अपने जात से ही प्रेम करेगा ना। इसलिए जाति व्यवस्था नष्ट करके चातुर्वर्ण व्यवस्था जिस दिन आएंगी उस दिन आपका भारत, हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही सच्ची डेफिनेशन है, बाकी तो सारा स्वार्थ है।